नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं और मैं नहीं, आप भी पढ़ने जा रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहा हूं, वह है फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन एटम। सब कुछ हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, किस तरीके से जो हमारा ऑर्बिटल्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, इसका। तो सबसे पहला थ्योरम आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और उसमें हमें बताया जाता है किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को किस एनर्जी लेवल पे फिल करेंगे। जैसे कि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन लेवल पे बता चुके हैं आपको, मल्टी इलेक्ट्रॉन लेवल पे कि एनर्जी सबकी कैसी होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 3s 3p 4s 3d। उसके इसी तरह n प्लस एल की वैल्यू जो मैंने बताई थी कि n प्लस एल की वैल्यू देखनी है। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, दोनों के एडिशन का जब वैल्यू देखेंगे आप, तब उससे आपको एनर्जी मालूम चलेगा। चलिए पहले देखते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट इन द सेंस द ऑर्बिटल्स विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, ठीक है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड हम कहाँ से शुरू करेंगे? फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, यानी फ्रॉम द 1s। 1s मीन्स द ग्राउंड स्टेट। हम पहले बता चुके हैं कि ग्राउंड स्टेट वह स्टेट होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल्स जो है मेरा न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये 1s है, ये 2s है, तो इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और दूसरा ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, अवेलेबल टू देम, एंड देन इंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड। जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हायर ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो वह प्रिंसिपल सिंपल सा कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड, देन ओनली एंड ओनली हायर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हम करते हैं यहाँ पे कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हो सकते हैं, हम उसकी कल्पना करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो भी हमें बताया गया है, ठीक है, जो हम जानते हैं प्रेजेंट थ्योरम, जो भी हम जानते हैं, जो सबसे बेस्ट थ्योरम है, जहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी उसकी कहाँ होगी। तो हम ये अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन से जो कि ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है, और एटम के अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं, तो वहाँ से हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल से ये तो मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे फिल होंगे। सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब जरा इसको हम डायग्राम से देखते हैं किस तरीके से फिल होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो लंबा डायग्राम है, सुंदर लगेगा, मजा आएगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है फिल होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप जैसे हम ग्राउंड स्टेट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इतना ही ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एल को फिल करना थोड़ा करते हैं, याद रखिएगा हमेशा n प्लस एल को ध्यान में रखिएगा, इसी के अनुसार फिल करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेरा 1s, यानी आपका ये 1 है और ये 0 है, 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1s फिल होगा। अब 2s, 2 प्लस 0, वो डायग्राम याद कीजिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ठीक है। ये सारी चीज़ लिखना शुरू कर दीजिए। और आप n प्लस एल देखिए, इसका क्या आएगा? 1 प्लस 0 इक्वल 1, इसका आएगा 2 प्लस 0 इक्वल 2, इसका आएगा 2 प्लस 1 इक्वल 3, n प्लस एल देखना है, ठीक है। या 3 प्लस 0 इक्वल 3, 3 प्लस 1 इक्वल 4, 3 प्लस 2 इक्वल 5, 4 प्लस 0 इक्वल 4, 4 प्लस 1 इक्वल 5, 4 प्लस 2 इक्वल 6, ये 4 प्लस 3 इक्वल 7, इसी तरह 5 प्लस 0 इक्वल 5, 5 प्लस 1 इक्वल 6,
5 + 2 = 7 और ये 5 + 3 = 8। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा अगर n + l की कोई दो वैल्यू, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे आप मेरा पिछले वीडियो तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरी पिछली वीडियो का लिंक। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि n + l की वैल्यू अगर कोई दो और आपका ऑर्बिटल्स की दो सबसेल की वैल्यू बराबर होती है, उस केस में हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी कम है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी होगा और इसकी n की वैल्यू हायर होगी वो हायर एनर्जी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 1s 1 है, अब आता है 2 की वैल्यू, 2s है, उसके अलावा कहीं 2 दिख नहीं रहा है तो 2s हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, ये दूसरे कलर से करते तो अच्छा रहेगा। मेरा कुछ डायरेक्शन किस तरीके का होगा, एरो का डायरेक्शन। ठीक है, और जो मेरा एरो का डायरेक्शन रहेगा ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपका बनेगा। अब ध्यान से देखिए अरेंजमेंट किस तरीके का होता है। 1s, अब यहाँ पे क्या है 2s, इसके बाद यहाँ पे आएगा 1s के बाद यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2s। ठीक है, 2s के बाद क्या आना चाहिए 3। अब देखिए 2p और 3s, अब चूंकि 3 ज़्यादा है, दोनों का n + l की वैल्यू एक ही है 3 है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू जिसकी कम होगी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, यहाँ पे 2p की वैल्यू यानी 2n है वो कम है तो यहाँ पे 2p आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आएगा आपका 3s आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 3 है आखिरी। ठीक है, उसके बाद 4 है 3p। ठीक है, 4 कहीं और दिख रहा है, हाँ 4s दिख रहा है और इधर 3p दिख रहा है। n की वैल्यू कम है लोअर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे 3p आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3d 5 है और यहाँ 4p 5 है। अब ध्यान रखिए 3d 5 है, यहाँ पे 4p 5 है। ऑब्वियसली बात है 3d लोअर ऑर्बिटल में जाएगा, लेकिन अगर हम 4s की बात करते हैं, इसको देखिए n + l की वैल्यू ज़्यादा किसमें है। ऑब्वियसली बात है 3d में है, 4s में 4 है, लेकिन 3d में ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोअर ऑर्बिटल 3d नहीं आएगा, यहाँ पे लोअर ऑर्बिटल आ जाएगा 4, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 है। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, 4s आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3d, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या 5 को किसको लेंगे, 4p को लेंगे, क्योंकि वो अब हायर ऑर्बिटल में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखिए 6 की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात करेंगे, 4d की। 6 है और उसके अलावा यहाँ पे 5p 6 है, तो लोअर ऑर्बिटल में तो 4d जाएगा। ठीक है, 4d, और उसके अलावा अब देखिए ये 7 हो गया 4s, और लेकिन 5s यहाँ पे क्या है 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5s कम है तो 5s यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अब 5s है, अब यहाँ पे 5p भी आ जाएगा, क्योंकि 5p है, ऑब्वियस सी बात है 7 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5p आ जाएगा। 5d की बात करें तो 7 है, और 5s की और यहाँ पे 4s की बात करें तो 7 है। ठीक है, इन दोनों में कम कौन है, 4s, क्योंकि n जिसकी कम होगी वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4f। ठीक है, अरेंजमेंट इसी तरह होगा। अब ध्यान देखिए 4s और 7 हो गया, अब 5s 5p हो चुका है क्या मेरा, हाँ 5s 5p हो चुका है। अब 5d आ जाएगा मेरा 7। ठीक है, यहाँ पे 5d आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5d आ जाएगा। अब उसके अलावा 5f यहाँ पे बचता है 5 8। ठीक है, लेकिन अगर हम 6s की बात करें यहाँ पे तो 6 + 0 यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 5p के बाद 5d तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 6 है, यहाँ पे 6 है। 6p आपका 6 + 1 यहाँ लिखे नहीं थे तो यहाँ पे पता नहीं चला। 6d 6 + 2 8, 6s आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5g भी आ जाएगा ना, 5g भी आ जाएगा, 5 + 4 9। इसी तरह यहाँ पे 6s क्या हो जाएगा, 6 + 3 9, 6 + g आपका यहाँ पे 6g क्या हो जाएगा, 6 + g 6 + 4 10, और इसका 6h ये आ जाएगा 6 + 5 11। वैसे इतना लंबा करना नहीं, बस हम इसको फिल करना चाहते हैं। 5d आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5d कितना है 7 है, तो यहाँ पे 5d नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6s। 4s के बाद आ जाएगा मेरा 6s। ठीक है, 6s के बाद आएगा आपका 7। अब 7 आएगा तो 5d और 6p पे, तो 5d यहाँ पे आएगा और 6p इधर पे आएगा।
इसी तरह आपका पूरा आगे का अरेंजमेंट चलता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अबाव प्रिंसिपल से अरेंजमेंट था भाई, किस तरीके से हम एनर्जी का अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी का अरेंजमेंट होता है मेरा। ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। N प्लस एल की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इधर से ही हमें सब एनर्जी का पता चलता है कि किस एनर्जी लेवल पे, और इधर ही से आपका लेवल शुरू होगा। इतना इतना 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5s 5p 4s 6s 6x 5d 6p, इस तरीके से आपका फिल होते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। चलिए तो चलिए अब देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इट टेल्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल। ये बताएगा हर ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अदर ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर ऑर्बिटल्स की खुद की क्षमता होती है, जो एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ठीक है। हर ऑर्बिटल की क्षमता होती है, और वही ये इंडिकेट करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके अलावा कोई भी नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगर ऑर्बिटल में कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उस दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर सेम नहीं होनी चाहिए। क्वांटम नंबर इन द केस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और आपका अगर मान लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, और या आपका जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, जो कि आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, जो कि आपका डायरेक्शन अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट से रिलेटेड है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इन चारों में कोई एक ना एक डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें कहा है कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ NLM, अगर NLM की वैल्यू सेम होती भी है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, तो उसकी स्पिन जरूर अपोजिट होना चाहिए। उसका स्पिन का डायरेक्शन आप जानते हैं, मैंने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाया था। अगर आप नई वीडियो देखें, आप ऊपर जाके आई लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर में हमने ये पढ़ाया था कि भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने कहा था कि भाई जिस तरीके से इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल जो अर्थ है हमारा अपने धुरी पे घूमती है, अपने ही एक्सिस पे घूमती है, उसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन्स भी घूमता है। जिस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, उस तरीके का वो घूमता है, इस तरह बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही कहता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर NLM प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अगर ये सेम भी होता है तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका डिफरेंट होना ही होगा, ठीक है। और ये कहा है कि भाई कैसे चेक कर सकते हैं किस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सारा उन्होंने कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने ये निकाला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अगर कोई जैसे मान लीजिए n ऑर्बिटल 1 है, n ऑर्बिटल 2 है, n ऑर्बिटल 3 है, तो उसके बारे में पता कैसे करेंगे उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसका फॉर्मूला होगा 2n²। दिमाग में याद रख लीजिए, दिमाग के हार्ड डिस्क को कॉपी कर लीजिए, 2n²। 2n² की बात करते हैं, n = 1 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर 2। n = 2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n², 2 × 2 का स्क्वायर 8। इसी तरह 2n² आपका n = 3 में कितना कर सकते हैं, 18। इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2 8 18 32 इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम हंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा बात जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे तब करें, ठीक है। अब आगे जो आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का वो है हंट प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हंट प्रिंसिपल क्या होता है। हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये जो रूल है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेट। मतलब है कि दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू, मतलब कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक s होता है, n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2s और 2p होता है, n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3s 3p 3d होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे आपका जो हमने 2 प्रिंसिपल पढ़ा, अबाव प्रिंसिपल एज वेल एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहाँ पे अबाव प्रिंसिपल में हम किस लेवल ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसकी बात कर रहे थे, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम बात कर रहे थे कि हर ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस तरीके से इसमें कितने भरे जाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से भरे जाएंगे थोड़ा सा हम इसको आपको दिखाना चाहेंगे। वैसे ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इसमें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 2s है और 2p है,
और ऑब्वियस सी बात है, हम ये जानते हैं 2s 2p है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ध्यान से इसको नीचे देखिए, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल p d और f does not take place until each orbital belongs to that subcell has got one electron each, it is singly occupied। इसका ये मतलब है, इस सबका कथन का आपको समझ में नहीं आएगा लिखा हुआ क्या है, इसको सिंपल सा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए फिर 2s और 2p है, तो s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू क्या है, अब ध्यान से देखिए s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और 2s और 2p है, और जैसे हम जानते हैं कि मेरा p सबसेल कितना होता है, हम m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, s में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 0, p में कितनी आई थी, -1 0 +1, d में कितनी आई थी, -2 -1 0 +1 +2, इस तरह ही थी। यानी इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। तो यहाँ पे 2s 2p है, तो s पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने डब्बे होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे s पे, s का 2 डब्बे होंगे, और p के कितने डब्बे होंगे, p। तो इसमें ये कह रहा है, सिर्फ आप इतना ये जान लीजिए क्या कह रहा है, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हंस प्रिंसिपल के अनुसार, हंस रूल के अनुसार फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरे जाएंगे, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा ये नहीं होगा, हम जब बताएंगे तो आपको बताएंगे रियलिटी में इसको कैसे लिखते हैं, बस इतना जान लीजिए फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, पहले इसमें भरे जाएंगे, ये s है, ये p है, तो इससे अगर s की बात करें तो पहले इसमें भरे जाएंगे, फिर इसमें भरे जाएंगे, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमें इसमें भरना कितना है, टोटल कितना भरना है, हमें 8 भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए s कितना कैरी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, s मेरा कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कैरी कर सकता है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, मेरा 2 है, ठीक है। इसको पूरा सा डिटेल में आगे समझाने वाले, लेकिन हम इसमें सिर्फ आपको ये बता दें कि आखिर इस तरीके से हम करते हैं, जैसे मान लीजिए s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और p में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए s है तो सबसे पहले s में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, उसी तरह p में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना p में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन एक स्पिन का भरे, याद रखिएगा एक ऑर्बिटल में 2 स्पिन कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हम भरना शुरू हो जाएंगे। अभी हम 8 का आंकड़ा भी काट दिए, इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होता है। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए, ठीक है, फिर दूसरा स्पिन का इलेक्ट्रॉन हम फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द हंड रूल। हो सकता है आपको समझ में इसमें कुछ ना आया हो, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए, हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर हम बाद में पेयरिंग करते हैं, और ये सेम ऑर्बिटल में बिलोंग करता है, n = 2 सेम ऑर्बिटल में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये था मेरा आपका जो है ऑर्बिटल, किस तरीके से हम फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं ऑर्बिटल में, विद इन ऑर्बिटल एंड विद इन द सबसेल, ठीक है। ये मैंने आज बता दिया, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सके उतना करिएगा, और जितना शेयर कर सके उतना करिएगा, जिससे आप जैसे लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंच सके, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से लर्न कर सके, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर होता है लोगों का, चाहे आप पीसीएम स्टूडेंट का ले लीजिए, चाहे पीसीबी स्टूडेंट का ले लीजिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबका कमज़ोर होता है केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम शायद वो आखिरी लेक्चर हो सकता है सेकंड लास्ट लेक्चर हो, आई थिंक आखिरी लेक्चर ही होगा वो, इस टॉपिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम बताएंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। उसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम अगले लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।